मैं एक और रचना देना चाहता हूँ। ये हास्य भी है और व्यंग्य भी है और एक चिंतन भी है। और इस रचना का नाम है चंपू की शादी। एक नायक है चंपू, उसकी शादी होती है और इस रचना के माध्यम से कुछ संदेश भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आज देश में जो विघटन हो रहा है उसके पीछे एक ही कारण है और जो मुझे कारण समझ में आया है वो मैं इस रचना के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। सुने कि पढ़ लिख कर चंपू 10वीं में 8 बार गए थे। पढ़ लिख कर चंपू 10वीं में 8 बार गए फेल, नकल करी पकड़े गए 3 बार गए जेल। पढ़ लिख कर चंपू 10वीं में 8 बार गए फेल, नकल करी पकड़े गए 3 बार गए जेल। और फिर भी चंपू खुश रहते, फिर भी चंपू खुश रहते, सब कुंवर साहब कहते थे और पूज्य पिताजी बड़े दरोगा रुतबे में रहते थे। फिर भी चंपू खुश रहते, सब कुंवर साहब कहते थे और पूज्य पिताजी बड़े दरोगा रुतबे में रहते थे। हुआ एक दिन चंपू के घर शादी वारे आए, हुआ एक दिन चंपू के घर शादी वारे आए और मन में लड्डू फूटन लागे। मन में लड्डू फूटे चंपू फूले नहीं समाये, मन में लड्डू फूटे चंपू फूले नहीं समाये। और बिन देखे बिन लड़की के देखे हुए वो ब्याह चंपू को पक्का, बिन लड़की के देखे हुए वो ब्याह चंपू को पक्का। और 4 पहिया गाड़ी तय हो गई और नोटन के थक्का। उछल रहो तो मन चंपू को कब ब्याहन को जावे, उछल रहो तो मन चंपू को कब ब्याहन को जावे। और 4 पहिया गाड़ी में अपनी नई दुल्हनिया लावे। आतिशबाजी लेके चंपू गए ससुरे के द्वारे, आतिशबाजी लेके चंपू गए ससुरे के द्वारे। और खाने पे सब जुटे बराती चंपू खड़े निहारे, खाने पे सब जुटे बराती चंपू खड़े निहारे। ये अक्सर होता है, बराती लोग खाते रहते हैं, दूल्हा देखता रहता है कि खाने पे सब जुटे बराती चंपू खड़े निहारे। 100 प्रकार के दिए व्यंजन, 100 प्रकार के दिए व्यंजन की जम खातिरदारी। और ठंडे पे ठंडा लहरावे कुल्फिन नाय समारी, ठंडे पे ठंडा लहरावे कुल्फिन नाय समारी। अब फूलन से स्टेज सज रही, फूलन से स्टेज सज रही और बिछी कालीन, फूलन से स्टेज सज रही और बिछी कालीन। और सज धज के जब दुल्हन लाई लगी बड़ी सालीन, सज धज के जब दुल्हन आई लगी बड़ी सालीन। और जयमाला को टाइम आयो, जयमाला को टाइम आयो चंपू ही गए ठाड़े, जयमाला को टाइम आओ चंपू ही गए ठाड़े। और टुकुर टुकुर दुल्हन को देखे चंपू आंखें फाड़े, टुकुर टुकुर दुल्हन को देखे चंपू आंखें फाड़े। सकुचाती शर्माती, सकुचाती शर्माती आई दुल्हन थी गाँव की, सकुचाती शर्माती आई लड़की थी गाँव की। और देखा चंपू सन्न रह गए वो थी 1.5 पाँव की, देखा चंपू सन्न रह गए वो थी 1.5 पाँव की। और पास आई तो देखा सूरत लगी सुहानी, और पास आई तो देखा सूरत लगी सुहानी। और घूंघट के पट खुले तो देखा थी आखिर से कानी, घूंघट के पट खुले तो देखा थी आखिर से खानी। सोचा कोई बात नहीं, सोचा कोई बात नहीं चंपू मन ही मन फूला। और दुल्हन ने जयमाल उठाई हाथ हवा में झूला, दुल्हन ने जयमाल उठाई हाथ हवा में झूला। सभी बाराती झूम रहे थे चंपू की थी शादी, सभी बाराती झूम रहे थे चंपू की थी शादी। और दुल्हन देखन में सुंदर थी भले रही वो आधी, दुल्हन देखन में सुंदर थी भले रही वो आधी। पड़ी भामरे चंपू भी आए बहू लेके घर आए, पड़ी भामरे चंपू भी आए बहू लेके घर आए। और बहू देख के घर वाले सब मन ही मन बन रहे।
चंपू बोले पूज्य पिताजी, चंपू बोले पूज्य पिताजी कैसा विवाह किया है और लूली लंगड़ी कानी को पल्लू बांध दिया है। अब यहाँ से देखें कविता मोड़ लेती है कि चंपू बोले पूज्य पिताजी कैसा विवाह किया है, लूली लंगड़ी कानी को पल्लू बांध दिया है। बोले पूज्य पिताजी बेटा थोड़ो धीरज धारो, बोले पूज्य पिताजी बेटा थोड़ो धीरज धारो और कुछ ही दिन में जा उल्टा को तेल छिड़क के मारो। बोले पूज्य पिताजी बेटा, बोले पूज्य पिताजी बेटा थोड़ो धीरज धारो और कुछ ही दिन में जा उल्टा को तेल छिड़क के मारो और जो भी दान दहेज मिलो है बाको तुरंत डकारो और जा लड़की की बात छोड़ दो तुमको मिले हजारों, जा लड़की की बात छोड़ दो तुमको मिले हजारों। इतनी सुन के चंपू बोले, अब देखें जो कविता जिसके लिए लिखी गई वो अब मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी सुन के चंपू बोले, इतनी सुन के चंपू बोले सुन लो बाप हमारे, इतनी सुन के चंपू बोले सुन लो बाप हमारे, कोई कदम उठाना मत लेना सोचे बिना विचारे। इतनी सुन के चंपू बोला सुन लो बाप हमारे, कोई कदम उठा मत लेना सोचे बिना विचारे। अरे मैंने जाके संग लाए 7 अग्नि के फेरे, मैंने जाके संग लाए हैं 7 अग्नि के फेरे और जाने अपने भाग्य सौंपदय हैं हाथन में मेरे। मैंने जाके संग लाए हैं 7 अग्नि के फेरे और जाने अपने भाग्य सौंपदय है हाथन में मेरे। और जाके पिता से मेरी तुमने पूरी रकम चुकाई, जाके पिता से तुमने मेरी पूरी रकम चुकाई और घरों बिकवा डारो जाको तनिक शर्म नहीं आई, घरों बिकवा डारो जाको तनिक शर्म नहीं आई। और जो आज से मेरे दिल पे अपनो राज करेगी, जो आज से मेरे दिल पे अपनो राज करेगी और तुम्हारे घर को कोई जो ना काज करेगी, और तुम्हारे घर को कोई जो ना काज करेगी। और सुनो कल से एक दासी जाके पास रहेगी, जो कोई तकलीफ यहाँ पर हरगिज ना सहेगी और महारानी बनकर रहती है, महारानी बनकर रहती अब थी किस्मत की मारी। और बुद्धिमान पत मिलो से तो दूर भई लाचारी, बुद्धिमान पत मिलो से तो दूर भई लाचारी। बंधुओं ये एक मैंने रचना आपके लिए दी, यहाँ समाज की जो विसंगतियाँ हैं वो कैसे दूर होना चाहिए, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी रचनाओं को सुना। यदि आप कभी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 94 125 016 33। दोबारा सुना 94 125 016 33। दूसरा नंबर नोट करें 97 61 34 94 14, 97 61 34 94 14। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।